we have seen both the stator and rotor of a three-phase induction motor produces rotating magnetic field. So in this topic we are going to see the speed of both the fields with respect to stator and rotor, and then we will see the relative motion between both the fields. So for this first जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम देखेंगे स्पीड ऑफ स्टेटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर. इसके लिए हम एक स्टेटर ड्रॉ कर रहे हैं. स्टेटर है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, जिसमें 3 वाइंडिंग प्लेस की गई हैं और ये वाइंडिंग ए, वाइंडिंग बी एंड वाइंडिंग सी तीनों स्पेस में आपस में 120 डिग्री अपार्ट रखी गई है. और इसको हमने सप्लाई से कनेक्ट किया है, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी से कनेक्ट किया है. वाइंडिंग ए को हमने कनेक्ट किया है फेज ए से, वाइंडिंग बी को हमने कनेक्ट किया है फेज बी से, एंड वाइंडिंग सी को हमने कनेक्ट किया है फेज सी से. तो ये जो अरेंजमेंट है, या हम देखिए जो सप्लाई की अगर हम बात करें तो ये जो सप्लाई भी कैसी है, इसमें जो तीनों फेज में जो करंट फ्लो कर रहे हैं या तीनों वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में आपस में 120 डिग्री अपार्ट है. तो ये जो अरेंजमेंट जहाँ पे 3 वाइंडिंग स्पेस में 120 डिग्री अपार्ट है, अब इन 3 वाइंडिंग को जो करंट दिया गया है वो भी आपस में 120 डिग्री अपार्ट है इन टाइम. तो ये अरेंजमेंट क्या प्रोड्यूस करता है? ये अरेंजमेंट प्रोड्यूस करता है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये प्रोड्यूस की गई है स्टेटर से, तो ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक, ये कहलाएगी आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर. और हमने ये भी देखा है कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये किस स्पीड से, स्पीड क्या होती है इसकी, किस स्पीड से रोटेट हो रही होती है? ये रोटेट होती है एट सिंक्रोनस स्पीड ns. और ये अगर इसको एक्सप्रेस करें तो ns कितना होता है? इट इज इक्वल टू 120 f/p, वेयर p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो स्टेटर वाइंडिंग है कितने नंबर ऑफ पोल्स के लिए बाउंड है, एंड f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसमें स्टेटर को जो हमने सप्लाई दी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है. ठीक, तो अब हमें क्या देखना है, यही जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, दैट मीन्स जब हम स्टेटर पे पोजिशन है तब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड कितनी है. तो इसको हम अगर देखें तो ये, क्योंकि स्टेटर एक स्टेशनरी सरफेस है, तो अगर हम स्टेशनरी सरफेस पे खड़े हैं, हमारे आगे से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जा रही है जिसकी स्पीड कितनी है? सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल. तो हमारे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और हमारे बीच, या जो भी स्टेटर जो या स्टेशनरी सरफेस में जो भी खड़ा है उसके बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू ns माइनस 0, या दिस विल बी इक्वल टू ns, या हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ स्टेटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ns. स्टेशनरी पॉइंट पे खड़े होके अगर देखेंगे तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उसी स्टेटर ने बनाई है वो किस स्पीड से रोटेट, वो किस स्पीड से आगे इसको क्रॉस कर जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड ns से. अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज सेकेंड पॉइंट इज स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर. स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर, दैट मीन्स रोटर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसकी जो स्पीड है जब हम रोटर पे खड़े होंगे तो कितनी होगी, कितनी दिखेगी हमें स्पीड. तो इसके लिए हम यहाँ पे अब रोटर को पिक्चर में ला रहे हैं. ये हो गया हमारा रोटर. अब ये जो रोटर है, चाहे हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की बात करें या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के केस में, दोनों के केस में इसके जो कंडक्टर्स होते हैं आपस में शॉर्ट सर्किट होते हैं. दैट मीन्स जो सेकेंडरी सर्किट है या रोटर सर्किट है वो कंप्लीट सर्किट होता है. ठीक है, कंप्लीट उसको शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करता है ना. अब ये जो रोटर है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि रोटर रोटेट हो रहा है आपकी nr स्पीड से. ठीक, और रोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा? सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है. ये हम ऑलरेडी
चलिए एनआर स्पीड से कर्व कैसे रोटेट करेगा, अभी ये स्टेशनरी है आपका, ठीक है। जैसे ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर रोटर कंडक्टर के ऊपर से क्रॉस करती है तो क्या होता है, आपका रिलेटिव मोशन करता है बिटवीन फील्ड एंड कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन रोटर कंडक्टर्स में वोल्टेज इंड्यूस होता है। जैसे इन रोटर कंडक्टर्स में वोल्टेज इंड्यूस होता है, इन रोटर कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये आपका जो रोटर सर्किट है वो पूरा क्लोज्ड है। तो जैसे ही इन रोटर कंडक्टर्स में करंट फ्लो करता है, रोटर जो करंट है वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगेन रोटेटिंग इन नेचर होती है। और वो जो फील्ड बनी है रोटर की RMF, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, सेम उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका रोटर रोटेट कर रहा है। तो अब हमें यही रोटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्पीड देखनी है। जब हम कहाँ पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू रोटर, दैट मीन्स जब हम रोटर पे खड़े हैं तो रोटर ने ही जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उसकी स्पीड क्या है वो हमें देखनी है, ठीक। हमें ये पता है कि जब भी आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन कंडक्टर्स को कट करेगी, यहाँ जो वोल्टेज इंड्यूस होगा, उसके बाद जो करंट फ्लो करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी FR इज गिवन बाय FR इज इक्वल टू S इंटू F, ठीक है। तो जैसे ही इन कंडक्टर्स में वोल्टेज इंड्यूस होता है E2, वो किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, FR पे। इस E2 की वजह से करंट फ्लो किया, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, FR। दैट मीन्स जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो स्पीड है वो कितनी होगी, अगेन इट विल बी इक्वल टू 120 इंटू FR अपॉन P, ठीक। नाउ FR को हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 120 S इंटू F अपॉन P, और या 120 F अपॉन P इज नथिंग बट NS। तो ये हो जाएगा आपका S इंटू NS, या S इंटू NS को हम क्या लिख सकते हैं, सिंस स्लिप S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, तो S इंटू NS इज नथिंग बट NS माइनस NR, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि रोटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो रोटर पे ही हम खड़े होकर देखें, दोनों के बीच में क्या रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन रोटर एंड रोटर की मैग्नेटिक फील्ड, इट इज NS माइनस NR। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज इंड्यूस हुए हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इज FR, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है उसका फॉर्मूला इज नथिंग बट 120 F अपॉन P, और इस केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इट इज FR विच इज अदर देन सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्पीड मिले इट इज नथिंग बट NS माइनस NR। नेक्स्ट अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर उसकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड ऑफ, थर्ड पॉइंट इज स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। अभी हमको क्या देखना है, हम खड़े हैं स्टेटर पे, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, ठीक। स्टेटर पे जब हम खड़े हैं तो रोटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रन करेगी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर के हमें देखना है। तो इसके लिए देखिए रोटर एक अपनी स्पीड से जा रहा है NR स्पीड से, और रोटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो अपनी स्पीड से जा रही है विच इज NS माइनस NR, और हमें ये जो टोटल स्पीड है वो देखनी है विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो इसको हम एक्सप्लेन करने के एग्जांपल दे रहे हैं। देखिए इसमें हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बेल्ट है जो कि फ्लोर पे मूव कर रही है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में ये जो बेल्ट है वो फ्लोर पे मूव कर रही है, सपोज किसी एक स्पीड n से, ठीक है। अब इसमें आपका हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक आपका ऑब्जेक्ट है या एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, इस बेल्ट के ऊपर जो ऑलरेडी मूव कर रही है n स्पीड से, और अभी इस केस में जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें अभी इसकी जो स्पीड है ये सपोज n1 है, इसकी स्पीड है n2, ये है 0 पे, ये मूव नहीं कर रहा है, ये जो भी खड़ा है, ठीक है। सिर्फ आपकी इसके पैरों के नीचे की
स्टेशनरी सेक्शन में। हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से हमें इस पर्सन की स्पीड को देखना है। ये तो है, खुद है स्टेशनरी, मगर क्योंकि इसकी बेल्ट मूव कर रही है तो यहाँ खड़े होकर अगर हम इसकी स्पीड देखेंगे तो ये किस स्पीड से आगे मूव कर रहा होगा, n1 स्पीड से, ठीक है। क्योंकि इसकी ये खुद स्टेशनरी है, बेल्ट ऐसे मूव कर रही है और हम यही स्टेशनरी पार्ट पे खड़े, ठीक। तो यहाँ से देखते हुए इसकी स्पीड हमें कितनी दिखेगी, इस कंडीशन में इसकी स्पीड दिखेगी पहले केस में जब ये स्टेशनरी है, when n2 is 0, पहले केस में हमें इस पोजीशन पे जो स्पीड दिखेगी, स्पीड will be equal to n1, ठीक। ना सेकेंड केस, सपोज अभी मूव करने लगा विद स्पीड n2, ठीक है। बेल्ट ऑलरेडी मूव कर रही है और ये भी मूव करने लगा इसी डायरेक्शन में विद स्पीड n2। अब हम यहाँ खड़े हैं, हम इसकी हमको स्पीड देखनी है। ये खुद भी चल रहा है, नीचे की जो बेल्ट है वो भी आपकी मूव कर रही है। वो किस स्पीड से मूव कर रही है, n1 से। तो यहाँ खड़े होके अगर हम इसकी स्पीड को देखें कि ये किस स्पीड पे मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये n2 स्पीड से मूव कर रहा है तो इस पर्सन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, नीचे की बेल्ट n1 से जा रही है, ये इसके ऊपर चल रहा है n2 से, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, n1 प्लस n2, ठीक है। तो सेम केस एप्लीकेबल है इसमें भी। इसमें क्या है, रोटर ऑलरेडी nr स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ns माइनस nr। तो स्टेटर पे खड़े होकर अगर हम देखें तो जो स्पीड होगी टोटल वो कितनी आपकी आएगी। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो स्पीड ऑफ रोटर, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर, ये हो जाएगी रोटर रोटेट कर रहा है ना स्पीड से, और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर रोटेट कर रही है ns माइनस nr। अभी अपन ने सेकेंड सेक्शन में इसको डिस्कस किया था। तो ये आपका किस स्पीड से दिखेगी, अगर हम स्टेटर पे खड़े हैं तो रोटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है विच इज रोटेटिंग इन नेचर, वो किस स्पीड से हमें मूव करती हुई दिखेगी, वो दिखेगी सिंक्रोनस स्पीड से। सेम जैसे आपकी जब हम स्टेटर पे खड़े थे, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड को हमने देखा था तो वो कौन सी स्पीड से रोटेट हो रही थी, ns स्पीड से। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है कि आपका जो रोटर का एमएमएफ है वो स्टेटर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से मूव करेगा, क्या रोटेट होगा आपकी। नेक्स्ट फोर्थ हम पॉइंट देखते हैं। फोर्थ में स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट रोटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर आरएमएफ, ये हम देखेंगे। तो इसमें हमें एक्चुअली क्या देखना है, हमें ये पता है कि रोटर ने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है एंड स्टेटर ने भी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। अब हमें इन दोनों की स्पीड रिलेटिव टू ईच अदर देखनी है। तो ये क्या होगा, देखिए हम खड़े हैं स्टेटर पे, हमने अभी देखा फर्स्ट सेक्शन में देखा था जब हम स्टेटर पे खड़े हैं तो स्टेटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट हो रही है, ns स्पीड से। जब हम स्टेटर पे खड़े हैं, रोटर ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो हमने पिछले सेक्शन में देखी, वो भी किस स्पीड से रोटेट हो रही है, ns स्पीड से। दैट मीन्स स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड RMF ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू RMF ऑफ स्टेटर विद रिस्पेक्ट टू रोटर, आइदर वेज आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। चाहे स्टेटर पे खड़े होकर इसको देखिए या इसको देखिए, तो क्या होगा, स्टेटर भी ns स्पीड से घूम रहा है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड भी ns स्पीड से, रोटर की भी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ns स्पीड से। दैट मीन्स दोनों के बीच में स्पीड कितनी है, 0। दैट मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है या दोनों के बीच की जो स्पीड है 0, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि RMF ऑफ या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड इज स्टेशनरी with respect to
रोटर मैग्नेटिक फील्ड, या हम क्या लिख सकते हैं, और बोथ द फील्ड्स आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दोनों अगर कंपेयर करें आपस में एक दूसरे को, तो दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं, और दोनों की स्पीड कितनी है, इट इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, दैट मींस दोनों स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर हम रिकॉल करें इन पॉइंट्स को तो कैसा आएगा आपका, पहली चीज स्पीड ऑफ स्टेटर आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। स्टेटर पे ही खड़े होके हमने स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड देखी, कितनी थी इसकी स्पीड, ns। सेकेंड इज, अब जो रोटर में मैग्नेटिक फील्ड बनाई, तो स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू रोटर, ये कितनी थी, वॉज इक्वल टू ns माइनस nr इन टाइम्स ऑफ ns। और अगर हम देखें, थर्ड इज स्पीड ऑफ रोटर एमएमएफ आरएमएफ विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर। तो अब हम अगर स्टेटर पे खड़े हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर ने बनाई है उसकी स्पीड हमें देखनी है। तो वो क्या होगा, एक तो पहले ही रोटर रोटेट कर रहे हैं एनआर स्पीड से, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसके रिस्पेक्ट में एनएस स्पीड से है, तो जो टोटल स्पीड होगी अगर हम यहाँ खड़े होकर देखेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, वो कितनी हो जाएगी आपकी, इट इज इक्वल टू एनएस। फोर्थ पॉइंट जो हमने देखा था, स्पीड ऑफ स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो ये कैसे था, ये हमने लिखा था, ये दोनों स्टेशनरी है क्योंकि आपस में दोनों आपकी मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर और रोटर की, वो दोनों एनएस स्पीड से रोटेट हो रहे हैं, दैट मीन्स दोनों आपस में एक ही स्पीड पे जा रहे हैं, मतलब दोनों स्टेशनरी हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ना। इसको आपको याद रखने के लिए एक और सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका आपका क्या है, देखिए, जब भी आपको पूछा जाए कि किसी की भी स्पीड पूछी जाए विद रिस्पेक्ट टू अगर स्टेटर है, ठीक है, तो स्टेटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम कितना देते हैं, क्या कंसिडर किया है, जो भी यहाँ पे वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हम रखते हैं f। तो अगर फ्रीक्वेंसी f है, दैट मीन्स जो स्पीड होगी वो कितनी आएगी आपकी, ns, जो भी स्पीड होगी इट विल बी 120 f अपॉन p, दैट मीन्स ns होगी। जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू रोटर लिखते हैं तो रोटर में जो भी फ्रीक्वेंसी होती है वोल्टेज या करंट की, वो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी रोटर के केस में fr, ठीक। तो जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड आएगी अगेन वो कितनी हो जाएगी, 120 fr अपॉन p। यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इज नथिंग बट s इंटू ns या सिंपल ns माइनस nr, ठीक है। तो इन सिंपल टर्म्स इतने इन शॉर्ट जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो रिकॉल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, जब भी विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी उसकी f होती है, तो वो स्पीड हो जाएगी आपकी 120 f अपॉन p, दैट मीन्स ns होगी। जब भी कोई भी किसी की भी स्पीड पूछी जाए, चाहे इसकी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की पूछी जाए या रोटर मैग्नेटिक की पूछी जाए विद रिस्पेक्ट टू रोटर, तो क्योंकि रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस होता है उसकी फ्रीक्वेंसी fr होती है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड ऑब्वियसली 120 fr अपॉन p होगी। 120 fr अपॉन p अभी अपन ने देखा था, इट इज इक्वल टू s टाइम्स ऑफ ns, या इसको लिख सकते हैं ns माइनस nr। तो आप बिल्कुल बिना सोचे इसको ns माइनस nr या s टाइम्स ऑफ ns लिख सकते हैं। अगेन यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ स्टेटर है तो फ्रीक्वेंसी f होगी, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड अगर हम लिखें तो दैट विल बी 120 f अपॉन p, तो ये होगी ns, ठीक। तो यहाँ से ये शॉर्टकट है, जहां भी स्टेटर है तो ns, जहां भी विद रिस्पेक्ट टू रोटर है वहां आप डालेंगे ns माइनस nr और ns। तो ये आपका बेसिक है, बेसिक्स है जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर इस सेक्शन में से
पूछा जाता है। तो आई होप